हेलो एवरीवन। आज हम लोग राजस्थान हिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलनों की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक एग्जाम में इसका प्रश्न बनता है। अगर ये सिलेबस में है तो मतलब प्रश्न पक्का ही पक्का आएगा। दूसरी चीज, ये जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और मॉडर्न हिस्ट्री से बच्चों को लगता है डर, क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है। लेकिन नहीं, आज जो क्लास होने वाली है ऐसी क्लास आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, पूरा एकदम बिल्डअप लेके चलेंगे, आप लोग खुद लाइन टू लाइन मुझे खुद से ही बताते चलोगे। उसके बाद में एक बार क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप खुद ही मुझे आंसर बताते चलोगे हर एक चीज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग उसी टॉपिक से शुरू करते हैं जहां से हर कोई पढ़ाना शुरू करता है, जो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला जो होने वाला है हमारा, वो क्या होने वाला है? बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है, इसकी चर्चा करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ना प्रश्न बनता है। ये एकमात्र राजस्थान का अहिंसक आंदोलन था। मतलब इसमें कोई हिंसा वगैरह नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रश्न बनता है, क्यों बनता है? इसका प्रारंभ जो है वो 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है टोटल, ये कितने वर्षों तक चला रहा, तो ये राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। तो ये 1841, माफ कीजिएगा 1800 नहीं, 1941 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, 1941 तक भाई काउंट कीजिए कितने वर्ष हो गए, 3 साल तो ये वाले इधर जो 1897 से बचे थे, और 41 साल ये टोटल टोटल हो गए कितने? 44 वर्षों तक ये आंदोलन जो है ये चला था। और ये राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। क्या था? राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। ठीक है भाई, अब इसमें और क्या पढ़ना है हमें? डेट तो हम लोगों ने पढ़ ली ना, लेकिन हमें अब पढ़ना क्या है कि किसान आंदोलन पढ़ने से पहले हम लोग उस स्थान के बारे में समझते हैं जिसका नाम हमने स्टार्टिंग में लिखा है, बिजोलिया। है क्या बिजोलिया? यहाँ देखिएगा, बिजोलिया यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है, यही तो हुआ था आंदोलन। तो बिजोलिया वास्तविक तौर पे है क्या? तो देखिएगा, बिजोलिया क्या है कि बिजोलिया जो है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इतना क्लियर है? उसके बाद में अब आप लोग मुझे बताइए कि जो भीलवाड़ा है वो प्राचीन काल में किस जो है मतलब रियासत का पार्ट हुआ करता था। भीलवाड़ा जो है वो किस रियासत का पार्ट होता था? तो वो था मेवाड़ रियासत। तो भीलवाड़ा किस रियासत का पार्ट था? मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि मेवाड़ रियासत का एक पार्ट था भीलवाड़ा। तो बिजोलिया भी किस रियासत के अंडर में आएगा? मेवाड़ रियासत के अंडर में आएगा। ठीक है साहब, और क्या होगा इसमें इंपॉर्टेंट? मेवाड़ रियासत का जो है ये बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। प्रथम श्रेणी का ठिकाना। चलिए, ये भी समझ में आ गया कि भाई प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत का। और बताइए सर, आप बोलेंगे अभी। ठीक है, तो देखिएगा और मैं बताऊंगा कि ये जो है राजस्थान में किसान आंदोलन जो भी जितने भी हुए, उनका जो प्रारंभ है सबसे पहले वो मेवाड़ रियासत से के बिजोलिया ठिकाने से ही हुआ था। मतलब राजस्थान में जो सबसे पहला आंदोलन हुआ वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। समझ में आया सभी को कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान का प्रारंभ यहीं से हुआ था। बिजोलिया से ही राजस्थान में जो किसान आंदोलन थे उनका प्रारंभ हुआ था। साफ साफ समझ में आ गई बात। इसके बाद में बिजोलिया की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि बिजोलिया में कौन निवास करते थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा कि जो बिजोलिया है, बिजोलिया, यहाँ कौन निवास करते थे? यहाँ धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। धाकड़ जाति के किसान निवास करते थे। ठीक है, एकदम सरल सी बात है। इतना क्लियर है? पूरा हम लोगों ने एकदम आराम से पढ़ा है। अब देखिए हुआ क्या, आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और किस प्रकार से आंदोलन जो है वो भड़का, वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आंदोलन दरअसल भड़का कि किसी का मृत्यु भोज था, वहां पे किसान एकत्रित हो रहे थे। ठीक है, मृत्यु भोज था, किसान इकट्ठा हो रहे थे। अब होता क्या था कि जब भी मतलब भोजन जो करवाया जाता था, उससे पहले एक थाली परोसी जाती थी। थाली परोसना नहीं, मतलब थाली तैयार की जाती थी, जिसमें जितने भी व्यंजन बनाए गए हैं उन्हें रखा जाता था। और फिर ये जो जाती थी ये सीधे पहले कहाँ जाती थी? जागीरदार के घर पे जाती थी।
जब जागीरदार इसे स्वीकार कर लेता था, इसी के बाद में गांव वालों को भोजन करवाया जाता था। ठीक है, अब पहले बस वगैरह की सुविधा तो थी नहीं भाई, बस वगैरह नहीं थी, ऐसे तो है ही नहीं ना कि मोटरसाइकिल थी बैठ के चले गए थाली लेके आ गए। ठीक है, तो तैयार की गई थाली जागीरदार के वहां पहुंचे तो टाइम लग गया, लेट हो गई। अब सीधी सी बात है, एक तो वो पहले तो वो बूढ़े लोग वहां इकट्ठा हो रखे थे। ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे वो वहां इकट्ठा हो रखे थे मृत्यु भोज के अवसर पे। दूसरा, आदमी भूखा। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान में आप लोग देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी है तो लोग ना, मतलब जहां पे भी चार लोग एक जगह बैठे वहां भी सरकार की बातें चालू कि यार, या सरकार तो यही है या कुछ कौन कर रही। ठीक है, तो वहां पे भी उस टाइम पे तो जागीरदारी सरकार था, तो उन्होंने वहां पे डिस्कशन वगैरह किया और उन्हें तब जाके वो करो की जो बढ़ी हुई दर है वो उन्हें दिखाई दी, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग इसका विरोध करते हैं, तो वहां से जो आंदोलन है उसका बीज पड़ा। ठीक है, तो मैंने सरल सी भाषा में आपको समझा दिया है। अब देखिए, जागीरदार वगैरह की बातें कर ही रहे हैं तो हम एक चीज और देख लेते हैं कि उस टाइम पे जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? किसान आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे, यहां देखिएगा, लिखते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। कौन थे? फतेह सिंह थे। ठीक है साहब, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे, ये भी क्लियर हो गया। अब जब मेवाड़ के महाराणा की ही बात की तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जागीरदार कौन था बिजोलिया का। जागीरदार कौन था? जागीरदार था कृष्ण सिंह। जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह। क्लियर है सभी को? जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह था। अब देखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज और मैं समझाता हूं कि इसका जो टाइम पीरियड हमने देखा 44 वर्षों का, वो किस प्रकार से हम लोग विभाजित करेंगे वो देखिएगा। 1897 से लेके 1941 तक ये आंदोलन चला था, लेकिन ये टोटल 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। 3 चरणों में ये जो आंदोलन था ये चला था। सबसे पहला चरण 1897 से लेके 1915 ईस्वी तक था। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं, पहला चरण है। सेकंड, दूसरा था 1916 से 1923 ईस्वी। तीसरा जो था यहाँ 15 से ही होगा ना, 1915 से 1923। उसके बाद में 1923 ईस्वी से लेके 1941 ईस्वी तक। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तीसरा आंदोलन, तीसरा चरण था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में एक ना जेन्युइन डाउट बन रहा होगा कि सर, तीन जो हिस्सों में हमने बांटा, क्यों बांटा? देखिएगा, यहाँ पे जो नेतृत्व किया वो मुख्य तौर पे किया वो था साधु, वो थे साधु सीताराम दास। कौन थे? साधु सीताराम दास। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो विजय सिंह पथिक थे, राजस्थान में किसान आंदोलनों के जो जन्मदाता कहा जाता है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। तो यहाँ 1915 से विजय सिंह पथिक ने बागडोर संभाल ली थी। विजय सिंह पथिक। ठीक है साहब, अब यहाँ क्या हुआ? 23 में क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक को जेल हो गई। 23 में विजय सिंह पथिक को जेल हो गई, तब जाके जो आंदोलनों का नेतृत्व है वो माणिक्य लाल वर्मा ने, माणिक्य लाल वर्मा, वर्मा, और साथ में जमनालाल बजाज, साथ और वो, मतलब दो थे, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी, तीन थे। इन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन मुख्य तौर पे माणिक्यलाल वर्मा जो थे वो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो नेतृत्व के आधार पे हमने आंदोलनों को टोटल 3 चरणों में विभाजित कर दिया। अब हम लोग सबसे पहला चरण पढ़ते हैं। जो हमारा पहला चरण था, साधु सीताराम दास ने जहां नेतृत्व किया, तो हम लोग वो चरण देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से घटित हुआ। चलिए, तैयार हो जाइएगा अभी। ठीक है, देखिए, आंदोलन का जो प्रारंभ है, मैंने आपको बताया, जो मृत्यु भोज वाला जो किस्सा था वो गांव था गिरधरपुरा गांव। तो आंदोलन का जो प्रारंभ है, यहाँ लिखते हैं आंदोलन का प्रारंभ। आंदोलन का प्रारंभ, तो ये जो हुआ ये गिरधरपुरा गांव से हुआ था। कहां से हुआ? गिरधरपुरा गांव। ठीक है, गिरधरपुरा गांव से आंदोलन का जो प्रारंभ है वो हुआ था। क्लियर है सभी को? चलिए, इसके बाद में अब मैं आपको एक ना थोड़ा बिल्डअप देता हूँ, मतलब कि स्टोरी टाइप में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जागीरदार जो थे वो थे कृष्ण सिंह, बूढ़े व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे जागीरदार? कृष्ण सिंह थे। चलिए, समय आता है 1903 ईस्वी का। समय क्या आता है? 1903 ईस्वी। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय ना पूछा भी जाने लगा है भैया, आजकल तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह।
1903 ईस्वी में जागीरदार कौन थे? कृष्ण सिंह। इन्होंने एक कर लगा दिया साहब, चौवरी कर। कौन सा कर लगा दिया? चौवरी कर लगा दिया। अब आप बोलेंगे सर क्या होता है ये तो समझाइए, लगा तो दिया। इसमें होता क्या है कि 5 रुपए या फिर 13 रुपए का कर वसूला जाता है। कब? लड़की के विवाह पर। कब? लड़की के विवाह पर। अभी तो आपको बहुत नहीं लग रहा होगा, अब आप मेरी बात सुनिएगा। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले की बात है, और तब के जमाने में 5 रुपए और 13 रुपए की बात हो रही है। अब आज अगर आप किसी बच्चे से 5 रुपए छीन भी लो ना, तो वो सामने से गाली देके चला जाएगा, ठीक है। तो वो तो किसान थे, मेहनत करके मजदूरी करके पेट पालते थे। तब उनसे जब वो कर लिया जाता तो ये बहुत ज्यादा कर था, 5 रुपए या 13 रुपए। कुछ विद्वान जो है वो 5 मानते हैं, कुछ जो है वो 13 रुपए मानते हैं। लेकिन फिर भी 5 हो चाहे 13 हो, 13 हो तब तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन फिर भी 5 हो तो भी तो ज्यादा ही है। 100 साल पहले 5 रुपए की कीमत क्या थी, ठीक है। तो इसीलिए किसानों ने क्या किया, अपनी लड़कियों का विवाह करना ही बंद कर दिया, ठीक है। 2 साल तक विवाह ही नहीं किया। फिर सारे के सारे जो किसान है, ऐसे समझिए कि वो पहुंचे कृष्ण सिंह के पास, ठीक है। किसान कहाँ पहुंचे? कृष्ण सिंह के पास पहुंच गए साहब। अब पहुंच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कृष्ण सिंह को कि साहब देखो थे तो हो बुढ़ा, ठीक है। कृष्ण सिंह को बोला कि साहब थे तो हो बुढ़ा, थे काल ले सल्ट जाओगा तो पाप सागा क्यों लेके जा रहे हो, ठीक है। मतलब कि पाप क्यों करके जा रहे हो, आप तो चले जाओगे कल को। तो कृष्ण सिंह जो थे उनको ऐसे मान लीजिए कि बात उनको समझ में आई कि हाँ यार कर तो हम गलत ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद में 1905 ईस्वी में जो चौवरी कर है वो वापस ले लिया। चौवरी कर जो है वो हटा दिया, यहां लिख देते हैं चौवरी जो कर है हटा दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात, अगर हटा दिया तो ठीक है। अब जो किसानों ने बात कही ना कि साहब थे तो चल जाओगा, तो वास्तविक तौर में मतलब कृष्ण सिंह की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में 1906 ईस्वी में, चौवरी हटने के 1 वर्ष के पश्चात ही 1906 ईस्वी में जागीरदार बनता है। कौन जागीरदार? पृथ्वी सिंह। और बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से किसानों के एंटी मतलब विपक्ष में था ये व्यक्ति, ठीक है। पृथ्वी सिंह जागीरदार बनते हैं, और पृथ्वी सिंह जब जागीरदार बनते हैं तो इन्होंने जागीरदार बनते ही एक नया कर थोप दिया, तलवार बंधाई कर। कौन सा कर थोप दिया भाई? तलवार बंधाई कर। एक सेकेंड, तलवार बंधाई कर। चलिए ये कर थोप तो दिया, लेकिन आप बोलेंगे वापस से वही बात कि सर चंवरी हमें समझाया, तो ये भी समझाइए होता क्या है। तो तलवार बंधाई कर होता है जब भी मतलब कि राज्यभिषेक होता है एक तरीके से, या कोई नया जागीरदार बनता है, तो गांव वालों से कुछ एक रकम वसूली जाती है, तो ये होता है तलवार बंधाई कर। अब आप लोग सोचिए, राजा तो वो बन रहा है, ठीक है, फायदा तो उसको है, किसानों को क्यों घसीटा जा रहा है बीच में। तो ये कर जो था ये भी बहुत ही गलत था, एक तरीके से उत्तराधिकार शुल्क इसे हम लोग बोल सकते हैं, कि जैसे ही कोई उत्तराधिकारी राजगद्दी पे बैठता है तो ये कर लिया जाता था, ठीक है साहब। अब हुआ क्या, लोग परेशान हो गए, किसान जो है वो परेशान हो गए कि जागीरदार है वो बात मान नहीं रहा। 1897 से आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उतना प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। तो एक यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ समझिएगा कि साधु सीताराम दास ने, किन्होंने? साधु सीताराम दास, इन्होंने क्या किया, यही नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अभी तो पहला ही चरण चल रहा है, तो यही तो नेतृत्व कर रहे थे। साधु सीताराम दास ने क्या किया, दो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नानजी व ठाकरी पटेल। ठाकरी पटेल, नानजी और ठाकरी पटेल नाम के दो व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों को इन्होंने भेज दिया कहाँ? सीधा हाई कोर्ट। सीधा हाई कोर्ट कैसे? इन दोनों को भेज दिया मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। कहाँ भेज दिया? फतेह सिंह के पास, ठीक है। फतेह सिंह के पास पहुंचे। फतेह सिंह के पास पहुंचने के बाद में जब ये वापस आए तो जागीरदार को इनकी खबर लग गई कि हाँ भाई शिकायत करने गए थे कहाँ पे? फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह ने वहां पे एक तरीके से रिस्पॉन्स भी देखे इनका, तो फतेह सिंह ने एक व्यक्ति मोहम्मद हामिद को भेजा था जानकारी लेने के लिए। किन्हें भेजा? मोहम्मद हामिद को भेजा। मोहम्मद हामिद को भेजा, ठीक है। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो जागीरदार और जो हमारे महाराणा थे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो थे। अगर जागीरदार को कर नहीं मिलेगा तो महाराणा को क्या देगा? तो महाराणा अगर कर बंद करवा दे, कर लेना बंद करवा दे, तो खुद को भी तो पैसे चाहिए होंगे ना राज्य चलाने के लिए। तो कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उल्टा ये जो मामला था ये साधु सीताराम दास के ऊपर बैकफायर कर गया एक तरीके से। क्यों?
क्योंकि नानजी और ठाकरे पटेल जो थे वो वापस जब बिजोलिया आए और महाराणा को पता चल गया कि भाई ये, माफ कीजिएगा, जागीरदार को पता चल गया कि ये महाराणा के पास जाके आए हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, इन्होंने नानजी और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से बाहर कर दिया। ठीक है, बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। क्लियर है। अब एक नाम आप लोग और एक चीज और याद रखिएगा, नाम नहीं दो नाम है, देखिएगा 1913 ईस्वी की बात आती है और 1913 ईस्वी में जो साधु सीताराम दास है उनके साथ में दो बड़े नाम और जुड़ते हैं। कौन? ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त और साथ में फतेहकरण चारण। ये दोनों साधु सीताराम दास के साथ में आंदोलन में जुड़ते हैं 1913 ईस्वी में। क्लियर है। 1913 ईस्वी में ये दोनों जो है ये साधु सीताराम दास के साथ में जुड़ते हैं। अब समय आता है 1915 ईस्वी का। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब मैं थोड़ा जो स्टोरी वगैरह बनाऊंगा तो वो दूसरे चरण के लिए बनाऊंगा। अब बिजोलिया में आने वाले हैं कौन? विजय सिंह पथिक। 1915 ईस्वी का समय आता है और इस समय हुआ क्या कि बिजोलिया में ही, माफ कीजिए, बिजोलिया नहीं, चित्तौड़गढ़ में ही एक ना गांव का नाम पड़ता है ओछड़ी गांव। कौन सा गांव है? ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ओछड़ी गांव पड़ता है। वहां पे जो विजय सिंह पथिक है वो आए हुए थे किस लिए? विद्या प्रचारिणी सभा में। विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है। अब आप लोगों ने ना एक वो मूवी देखी है क्या कि अभी भी आई थी, मुझे नाम याद नहीं है। उस मूवी में जैसे एक ना व्यक्ति जो करता है कि मतलब प्लेन्स वगैरह जो है उनकी एक टिकट कम करने के लिए कंपनी खोलता है। तो वो एक्चुअल में जिसका साम्राज्य था, एक तरीके से जिसका जो प्लेन्स वगैरह में डोमिनेंस था, उससे मिलने के लिए भी ना वो बिजनेस क्लास टिकट लेता है, फिर जाके वहां उससे मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ साधु सीताराम दास ने किया। उन्हें पता चला कि विद्या प्रचारिणी सभा में विजय सिंह पथिक आ रहे हैं। ठीक है, तो साधु सीताराम दास भी सभा में चले गए और वहां जाके इन्होंने मुलाकात की किससे? भूप सिंह से। अरे भूप सिंह ही विजय सिंह पथिक है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमें पता है कौन आ रहे हैं, विजय सिंह पथिक या फिर भूप सिंह लिख देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि भूप सिंह जो है वास्तविक नाम था विजय सिंह पथिक का। इन्हें जेल हो गई थी, फिर जेल से वो छूट के भागे थे। ठीक है, जेल से छूटे नहीं थे, जेल से भागे थे। अब अंग्रेज वापस ना पकड़ ले इस डर से उन्होंने अपना नाम परिवर्तित किया और नाम रखा विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ठीक है। अब इनसे कौन मिले जाके? इनसे मिले भाई साधु सीताराम दास, जो कि प्रथम चरण में बिजोलिया का नेतृत्व कर रहे थे। साधु सीताराम दास। अब ये क्यों मिले? क्योंकि ना साधु सीताराम जो दास जो थे वो तो एक तरीके से गांव के लेवल के ही नेतृत्व करता थे। इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो कि ये जो आंदोलन था इसको बड़ा रूप दे सके। इसीलिए विजय सिंह पथिक जो है वो इनके लिए एकदम मतलब परफेक्ट व्यक्ति होते और इन्होंने किया भी ऐसा ही। विजय सिंह पथिक ने भी हामी भर दी कि हाँ वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। और किसानों के लिए विजय सिंह पथिक ने सबसे पहले क्या किया? 1916 ईस्वी का समय देखिए, एक साल के बाद ही तुरंत, यहाँ हम लोग लिखते हैं लगातार डेट्स आएंगे एक दो वो समझिएगा। यहाँ 1916 ईस्वी की बात बताऊंगा। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ना किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? किसान पंच बोर्ड। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। अब इस पंच बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास को 1916 ईस्वी में जो किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि सर हम लोगों ने तो अगर पहले पढ़ रखा है तो आपने तो नाम सुना था मन्ना जी पटेल का। तो क्लियर कर देता हूं मैं अभी डाउट कि 1916 ईस्वी में किसान पंच बोर्ड की स्थापना, जबकि 1917 ईस्वी में हुई थी एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। नाम बहुत सेम है तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़िएगा भी। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हो गई। अब इसका जो अध्यक्ष है उपरमाल पंच बोर्ड का, इस जो अध्यक्ष बनाया गया वो मन्ना जी पटेल को बनाया गया। मन्ना जी पटेल।
ठीक है। अब याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि किसानों के लिए एक तरीके से आंदोलन कौन कर रहे थे? साधु सीताराम दास। तो किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष तो बनाया गया साधु सीताराम दास को। उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया मन्ना जी पटेल को। क्लियर है सभी को? आगे देखिएगा, इसी में हम लोग बात करते हैं कि उपरमाल जो पंच बोर्ड है इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी वास्तविक तौर पे। तो यहाँ देखिएगा, उपरमाल पंच बोर्ड जो है, एक सेकंड जी, उपरमाल पंच बोर्ड जो है, उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी उसका चर्चा अब करेंगे। सबसे पहली बात तो हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। कब हुई थी? हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। दूसरी चीज बात करूं तो बैरीसाल गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? बैरीसाल गांव में। ठीक है, ये गांवों के नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने किसान आंदोलन का जो केंद्र है, किसान आंदोलन का केंद्र जो बनाया वो बनाया उमा जी के खेड़े को। उमा जी के खेड़े को यहाँ इसे हम किसान आंदोलन का क्या बना दिया गया? केंद्र बनाया गया। मतलब बहुत सारी मीटिंग्स जो होती थी, बहुत सारी जो सभाएं होती थी वो यहाँ करने लगे। तो अभी तक हम लोगों ने पहला चरण कंप्लीट किया और दूसरे चरण में हम लोग अब प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब ना विजय सिंह पथिक को लाया इसीलिए गया क्योंकि एक बड़ा रूप आंदोलन को दिया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए 1919 ईस्वी का समय आता है। कब? 1919 ईस्वी। इस आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1919 ईस्वी में कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था। कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था। कौन सा? यहाँ देखिए, कहाँ से? सबसे पहले कानपुर से एक अखबार निकलता था। और कौन निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा एक अखबार का प्रकाशन होता था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रताप। प्रताप। इसमें इस आंदोलन के बारे में इसका सहारा लिया, मतलब इसमें आंदोलन के बारे में खबरें छपवा दी। ठीक है, बड़ा रूप देने के लिए इसमें अखबार में खबरें छपवाई गई। और क्या किया गया? और अखबारों के भी नाम याद रखिएगा जहां पे इस आंदोलन की संबंधित खबरें जो है वो प्रकाशित हुई। एक नाम आता है अभ्युदय। ये कहाँ से प्रकाशित होता है? ये प्रयाग से। एक नाम आता है भारत मित्र। भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। एक नाम और याद रखिएगा आप लोग, एक नाम था, क्या था? मराठा। जी, मराठा था, पूना, महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये तीन चार जो अखबार के नाम है ये याद रखिएगा। इनमें इस आंदोलन के बारे में जो खबरें हैं या जो समाचार है वो प्रकाशित करवाए गए। अब जब इतना कुछ हुआ, एक मतलब राष्ट्रीय लेवल के अखबार में खबरें आने लगी, तो क्या हुआ? तो 1919 ईस्वी में ही एक समय याद रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले 1919 ईस्वी। इसमें ना इस आंदोलन की तरफ गांधी जी ने थोड़ा ध्यान दिया। ठीक है, इस आंदोलन की तरफ महात्मा गांधी जी ने थोड़ा ध्यान दिया और इन्होंने क्या किया, अपने सचिव, इनका एक सचिव था, निजी सचिव, कौन? महादेव जी देसाई। महादेव जी देसाई, इनको भेजा भाई कहाँ? बिजोलिया। कि बिजोलिया की स्थिति किस प्रकार की है इसको जांचने के लिए महादेव जी देसाई को बिजोलिया भेजा गया। अब ये जो था ना, ये टर्निंग पॉइंट था बिजोलिया के इतिहास में, बिजोलिया किसान आंदोलन के इतिहास में ये सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। क्यों था? क्योंकि इसके बाद में ना अब आंदोलन पूरा राष्ट्रीय रूप ले चुका था। आंदोलन पूरा नेशनल रूप ले चुका था। क्यों ले चुका था? अब देखिए, गांधी जी ने जब सचिव भेजा तो 1919 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने भी ना एक वो मतलब कि एक तरीके से आयोग का गठन किया। तो यहाँ देखिएगा, 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयोग बनाया। और अंग्रेजों ने क्या आयोग बनाया? बीबी आयोग। ठीक है, किस प्रकार से? बीबी मतलब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा। यहाँ देखिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये अध्यक्ष थे इस आयोग के। उसके बाद में इस आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। एक तो खुद बीबी मतलब बिंदुलाल भट्टाचार्य जी। उसके बाद में इसमें 3 सदस्य और थे। कौन थे? सबसे पहले सदस्य तो ये खुद हो गई यहाँ पे,
दूसरे सदस्य भी, जब बीबी आया है, मतलब यहाँ पे बीबी है हमारे पास में, तो हम लोग ए को भी ले लेते हैं, मतलब अफजल अली, अफजल अली। उसके बाद में अफजल अली जब आ गए तो हम लोग ए आर रहमान को भी ले आते हैं। ठीक है, ए आर रहमान मतलब अमर सिंह राणावत। ठीक है, तो ये आयोग अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में बना के बिजोलिया भेज दिया। इतना सब कुछ हुआ तो इसके बाद में एक राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी इस आंदोलन की जांच करने के लिए भेजा किसी को। तो यहां मैं लिख देता हूं, कौन? राजपूताना, राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी भेजा, किन्हें भेजा? भवानी दयाल को। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे वो महादेव जी देसाई थे, और राजपूताना मध्य भारत सभा से कौन आए हैं? भवानी दयाल आए हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने किन्हें भेज दिया? भवानी दयाल को भेज दिया। इसके बाद में जब इतना प्रेशर पड़ेगा, एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि जो हमारा मतलब मेवाड़ जो है वो एक तरीके से कोई जिला है या डिस्ट्रिक्ट या राज्य जो भी है कोई है, और पूरा भारत जो है वो मतलब केंद्र है। अब ऐसे समझिए कि मतलब किसी गांव में, गांव बिजोलिया हो गया अपना, ठीक है, किसी गांव में कोई घटना घट रही है जिसमें डायरेक्ट जो है वो केंद्र सरकार इन्वॉल्व हो रही है, मतलब अंग्रेज वगैरह और जो महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रीय नेता थे, तो वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे, राजपूताना मध्य भारत सभा भी इन्वॉल्व थी। तो तब जाके कोई जिले में या फिर राज्य की जो सरकार है वो भी तो इन्वॉल्व होगी ना। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने भी एक आयोग बना दिया, उन्होंने आयोग बनाया रजनीगंधा तुलसी आयोग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं फतेह सिंह ने आयोग बनाया। क्या आयोग बनाया? रजनीगंधा तुलसी, मतलब आरटी आयोग, राज सिंह वेदला आयोग। ठीक है, राज सिंह वेदला आयोग बना, लेकिन आरटी क्यों लिखा मैंने आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए लिखा है, देखिएगा। पहले सदस्य जो थे वो थे राज सिंह वेदला, राज सिंह वेदला अध्यक्ष थे भाई आयोग के। दूसरे जो सदस्य थे वो भी आर से ही हैं। ठीक है, आर से राज सिंह हो गए, और आर से ही है कौन? रमाकांत मालवीय, रमाकांत मालवीय। अब आर टी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आर तो दो आ गए, अब टी आएगा ना, तो तख्त सिंह। ठीक है, ये तीन सदस्य इस आयोग में थे, किस आयोग में? जो फतेह सिंह ने बना के भेजा था। क्लियर है सभी को? अब इतना सब कुछ हो गया तो एक और याद रखिएगा, अब आप लोग मतलब बोर हो गए होंगे तो थोड़ा जल्दी खींचते हैं सिलेबस को, देखिएगा इसमें 1922 ईस्वी का समय आता है, और 1922 ईस्वी में डायरेक्ट जो एजीजी है वो इंटरफेयर करता है मामले को। एजीजी था हॉलैंड, मिस्टर हॉलैंड जो है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं, और इनके साथ में राज्य की ओर से एक आते हैं प्रभाष चंद्र चटर्जी। कौन आते हैं? प्रभाष चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये आते हैं, ये किसानों से बात करते हैं। किसान नेता जो थे माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल, इनसे बातचीत करने के बाद में कुछ ऐसी मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि टोटल जो मेवाड़ में लाग बाग थी वो टोटल थी 84। ठीक है, 84 में से ये 35 को अवैध बता देते हैं, मतलब कि ये गलत है, ये नहीं लगनी चाहिए। 35 ये हटवा देते हैं, हटवाते नहीं है मतलब गलत बता देते हैं। टोटल शेष बचते हैं 49। तो ये इनका निष्कर्ष रहता है, और जो जागीरदार है उनको ये आदेश देके चले जाते हैं। लेकिन जागीरदार जो है दाब के निसल्डो आदमी। ठीक है, एक भी लाग बाग जो है वो कम नहीं की, 84 की 84 पड़ी रही, एक भी जो है वो कम नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? 22 आ गया। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अब हम लोग 23 की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा तीसरा जो चरण है वो भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 23 में क्या होता है? विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। कौन? पथिक जी। ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद में आंदोलन का जो नेतृत्व किया, अरेस्ट होने के बाद में आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, तीन नाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो माणिक्य लाल वर्मा। कौन है माणिक्य लाल वर्मा? माणिक्य लाल वर्मा। दूसरा नाम जो महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा, जमनालाल बजाज। एक सेकेंड,
दूसरा नाम याद रखिएगा जमनालाल बजाज। ठीक है। तीसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, तीसरा नाम याद रखेंगे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तीन नाम याद रखिएगा, तीनों ने जो है वो आंदोलन का फिर नेतृत्व संभाला अरेस्ट होने के बाद में, जो पथिक जी अरेस्ट हुए उसके बाद में। यहीं पे बता देता हूँ, 23 में जेल में गए थे, 1927 में छूट के वापस आएंगे। ठीक है, 27 में वापस छूट के आएंगे, तो वो याद रखिएगा। ठीक है। अब हुआ क्या, माणिक्यलाल जो वर्मा है, इनकी पत्नी का नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था? नारायणी देवी। नारायणी देवी। कौन थी नारायणी देवी? इनकी पत्नी। ठीक है। नारायणी देवी जो है, उसके बाद में चलिए यहीं पे एक और नाम बता देता हूं, नारायणी देवी प्लस शाहपुरा की एक थी रमा देवी। शाहपुरा की कौन थी? रमा देवी। इन दोनों को सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आंदोलन के एकदम अंतिम चरण में हैं। माणिक्यलाल वर्मा जो थे, इन्होंने पंछेड़ा गीत गाया था आंदोलनकारियों को प्रेरित करने के लिए पंछेड़ा गीत गाया था, तो यहाँ वो भी लिख देते हैं पंछेड़ा गीत। ठीक है। अब देखिए, जब 27 में एक चीज और, चलिए मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद में विजय सिंह पथिक की भी बात करेंगे। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा जो है, इनकी पुस्तक है एक, यहां लिखते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, इनका एक तो गीत हो गया, तो वो यहीं पे लिख देते हैं नोट्स में ही। गीत गाया था पंछेड़ा, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे भाई। ठीक है, गीत गाया था इन्होंने पंछेड़ा। इसके बाद में इनकी एक बुक आई, मतलब इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, क्या? मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये बुक आई इनकी। ठीक है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टॉप कमेंट में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। गीत वगैरह हम लोगों ने देख लिया, पुस्तक हम लोगों ने देख ली। 27 में विजय सिंह पथिक भी छूट के आ गए। अब जब पथिक जी आए, तो इनका क्या हुआ, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा के साथ में मतभेद हो गया। जैसे ही मतभेद हुआ, तो जो विजय सिंह पथिक है, वो आंदोलन को छोड़ के चले गए। आंदोलन का नेतृत्व जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। धीरे धीरे प्रयास करते रहे, अभी भी धीरे धीरे ही चल रहा था काम। तो समय आता है 1941 का। कौन सा समय आता है? 1941 का टाइम आता है। 1941 में क्या हुआ ऐसा? 1941 में जो जयपुर के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर जो जयपुर के हैं, राघवाचारी, इनके ही एक मंत्री थे। विजय राघवाचारी इनका पूरा नाम है, पूरा नाम ही लिख देते हैं, विजय राघवाचारी। इनके ही एक मंत्री थे, मंत्री का नाम यहाँ पे देखिएगा, मंत्री का नाम है मोहन सिंह। इनके जो ये मंत्री थे, इनके साथ में माणिक्यलाल वर्मा ने समझौता किया, किसानों ने समझौता किया। अब प्रश्न बहुत बनते हैं इसमें से, देखिएगा समझौता जो हुआ, इसमें से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि विजय राघवाचार्य जो है, एक तो प्रश्न ऑप्शन इनका आएगा कि समझौता किनके बीच में हुआ, तो पीएम विजय राघवाचारी और किसानों के बीच में। अगर यही ऑप्शन में हो डायरेक्ट, तो ये कर दीजिएगा। लेकिन अगर साथ में आपको ये भी देखने को मिल जाए मोहन सिंह भी, तो आपको आंसर जो है वो मोहन सिंह देना है, क्योंकि समझौता वास्तविक तौर पे तो मोहन सिंह के साथ हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से और एकदम केयरफुली जो है प्रश्न है उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझौता हो गया। समझौता हो गया तो किसानों का मतलब जो दुविधा थी वास्तविक तौर पे वही खत्म हो गई, तो आंदोलन भी खत्म हो गया 1941 ईस्वी में। नाम याद रखिएगा, प्रज्ञा चक्षु राजस्थान में किसे कहा जाता है? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु थे भंवरलाल सुनार। भंवरलाल सुनार, इन्होंने, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सुनार ने बिजोलिया में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य किया था अपने गीत गा के। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंधे थे, इसलिए। ठीक है, तो इन्होंने जन जागृति का कार्य किया था, जन जागृति का कार्य किया था। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन समझ में आ गया, तो फटाफट से बेंगू किसान आंदोलन भी पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 3 से 4 बातें हैं इंपॉर्टेंट, बस वही आपको पढ़नी है। तो यहाँ हम लोग दूसरे नंबर पे देख लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या देखते हैं? दूसरे नंबर पे हम लोग देख लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन।
बेंगू किसान आंदोलन। अब इतने बड़े आंदोलन नहीं आएंगे, ठीक है, बिजोलिया जितना हुआ है उतने में तो 3-4 सल्टा दोगे आप लोग, ठीक है, 3-4 निपटा दोगे उसमें तो। बेंगू किसान आंदोलन जो है ये प्रेरित तो बिजोलिया से ही हुआ था, 1921 से लेके 1925 ईस्वी तक ये चला था, ठीक है। बेंगू भी एक तरीके से मेवाड़ का ही हिस्सा थी, मेवाड़ रियासत में ही आता था बेंगू भी। बेंगू लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में था। कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। बिजोलिया कहाँ था? भीलवाड़ा में है, ठीक है। बेंगू जो है चित्तौड़गढ़ में था, लेकिन वास्तव में तो क्या था? वास्तव में तो मेवाड़ का ही एक हिस्सा था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, ठीक है। धाकड़ जाति के किसान यहाँ पे भी निवास करते थे। अब आपको मैं फटाफट से 3-4 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो समझा देता हूँ, देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात एकदम इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी, मैंने ऊपर बताया सभी को अभी, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये है तो चित्तौड़गढ़ में, लेकिन इसका श्री गणेश भीलवाड़ा जिले के मैनाल क्षेत्र के भैरूकुंड गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? भैरूकुंड गांव, भैरूकुंड गांव। और भैरूकुंड गांव कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ये याद रखिएगा कि चित्तौड़गढ़ का था, लेकिन शुरुआत जो है वो भीलवाड़ा के भैरूकुंड से हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता का जो नाम सामने आता है, नेतृत्वकर्ता का जो नाम सामने आता है वो आता है रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, ठीक है। नेतृत्वकर्ता तो ये थे, लेकिन इनके साथ में इनका एक सहयोगकर्ता भी थे। सहयोगकर्ता की बात करें तो देखिएगा, सहयोग इनका किया कि इन्होंने भूप सिंह ने या फिर विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। उसमें बिजोलिया में मतलब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो इन यहाँ पे भी सहयोग करने लगे, ठीक है, आंदोलनों का यहाँ पे भी सहयोग करने लगे। इसी कारण से इन्हें हम लोग राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक मानते हैं, ठीक है। चलिएगा, इतना क्लियर है, इतना में तो कुछ बातचीत हुई भी नहीं है खास करके। अब शुरू होती है बातें, 3 या 4 बातें मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले तो जागीरदार कौन थे? अनूप सिंह थे। अनूप सिंह थे कौन? जागीरदार, और बहुत ही भले आदमी थे एक तरीके से। जैसे ही आंदोलन भड़का, आंदोलन भड़कने के बाद में 1922-23 में ही 1 साल के बाद में इन्होंने समझौता कर लिया किसानों के साथ में, ठीक है। समझौता कर लिया, जागीरदार और किसानों ने समझौता कर लिया, जागीरदार प्लस किसान, ठीक है। समझौता हो गया जागीरदारों और किसानों के साथ में। तो आप लोग बोलेंगे कि सर आंदोलन खत्म नहीं हुआ क्या? एक ना 1923 ईस्वी में जो अनूप सिंह है उनको पद से हटा दिया गया। अनूप सिंह को पद से हटाया गया, और इस जो समझौता हुआ था इसको बोलशेविक समझौते का नाम दे दिया, बोलशेविक समझौता। रूस में हुआ था भाई बोलशेविक समझौता, ठीक है। तो ये जो क्रांति है ये रूस की क्रांति से प्रभावित मानी जाती है, रूस की क्रांति से प्रभावित मानी जाती है, ठीक है। बोल्शेविक समझौता का नाम दिया, और जो हमारे जागीरदार थे, जागीरदार कौन थे? जो भले आदमी अनूप सिंह थे, उनको पद से हटा दिया गया। पद से हटाने के बाद में 1923 में एक लाला अमृतलाल नाम से प्रशासक नियुक्त किया गया। कौन? लाला अमृतलाल। ये पृथ्वी सिंह की तरह ही एक तरीके से भ्रष्ट आदमी थे, ठीक है। लाला अमृतलाल को इसीलिए बनाया गया, ठीक है। हुआ क्या? 23 में अंग्रेजों ने डेंगू की जांच करने के लिए एक ट्रेंच आयोग बनाया, ठीक है। 1923 में एक ट्रेंच आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? ट्रेंच आयोग का गठन किया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने। चलिए, ट्रेंच आयोग का गठन हो गया। अब बस अंतिम चीज मैं आपको समझाता हूँ, गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ट्रेंच आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा करने के लिए किसान एकत्रित हुए थे। कहाँ पे? गोविंदपुरा जगह पे, गोविंदपुरा गांव का नाम, गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, 13 जुलाई 23, ठीक है, याद रखिएगा, 13 जुलाई 23 को गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। तो इसमें 2 नाम याद रखिएगा, बहु महत्वपूर्ण जो नाम है वो है रूपा जी व कृपा जी,
रूपा जी और कृपा जी नामक किसान नेता हैं वो शहीद हो गए, और पता नहीं आरपीएससी ने कितने ही एग्जामों में, आरपीएससी जो हमारा कर्मचारी बोर्ड है, कितनी ही एग्जामों में इनफाइनाइट टाइम्स पूछा है ये दोनों के नाम, ठीक है। याद रखिएगा, जो रूपा जी कृपा जी धाकड़ है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। क्लियर है। यहाँ पे आपका जो बेंगू किसान आंदोलन है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो गया, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। 2 आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग चाहें तो मैं एक और इसी क्लास में करवा दूं, वरना फिर अगली क्लास में देखेंगे। हालांकि जो क्लास है वो काफी लंबी हो चुकी है, तो मुझे लगता है हम लोग आज 2 ही पढ़ते हैं, वरना फिर मिक्स होंगे ये फालतू में। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग लगभग टॉपिक अपना खींच देंगे, और फिर अंतिम क्लास में हम लोग शेखावाटी का किसान आंदोलन पढ़ लेंगे, और फिर हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को, इतना हो गया। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग अभी चैनल पे जो भी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करना है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन है वो दबा के जाएंगे, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, ताकि कल जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। हालांकि 5 बजे कल वीडियो आ जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल, अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।